अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे लग रहा है क्रिकेट पे नहुसत छा गई है किसी की। क्यों, क्या हुआ? यार वो सिद्रा को फाइन हो गया, उसने जो पिच पे बल्ला दे मारा। हाँ, ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी होती है, इसके हम्म। ऊपर फाइन होना था। फाइन हम्म। तो होना था। हम्म। बट मेरा सवाल कुछ और है। हम्म। मेरा सवाल ये है कि वो ब्रीच किया, जाहिर है वो 81 की इनिंग खेली, उसका 100 हो सकता था। मैच तो खैर पाकिस्तान दूर था, मगर उसकी इंडिविजुअल अभी भी इंडियन विमेन के खिलाफ वनडे में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर उसी का ही है। हम्म। सो शी इज़ ब्रिलियंट क्रिकेटर। एक वो है, एक फातिमा सना है, एक सादिया है। ये 3-4 लड़कियां हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करती हैं और अच्छा खेलती हैं। तो उनमें ये सिद्रा भी हैं। और उसका गुस्सा था, उसने कर दिया, उसको खैर रियलाइज़ हुआ। बल्कि जो आईसीसी की प्रेस रिलीज आई है उसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की है। तो एक डिमेरिट पॉइंट भी गया है और पनिश भी किया आईसीसी ने। मगर मुझे एतराज़ सिर्फ ये है कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के ऊपर पाकिस्तानी विमेन क्रिकेटर सिद्रा को तो पनिश कर दिया, हाँ। मगर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर जो कंप्लेन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सूर्य कुमार यादव के खिलाफ की, आईसीसी रेफरी ने हेयरिंग की, उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी सूर्य कुमार यादव ने। तो हेयरिंग हुई, हेयरिंग के बाद क्या फैसला हुआ प्रेस रिलीज अभी तक नहीं आई है। विमेन क्रिकेट का कल हुआ हुआ और आज प्रेस प्रेस रिलीज रिलीज। आ गई, उसको 10 दिन हो चुके हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो जिनके बारे में उनके करीबी दोस्त ये कहते हैं कि भारत को पछाड़ दिया, घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, भारत ने चीखें मार रहा है, भारत रो रहा है, ये सब चीज़ें ठीक होंगी। मगर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसने भारत की चीखें निकलवा दी, वो आईसीसी से अभी तक सूर्य कुमार यादव के मुद्दे के ऊपर प्रेस रिलीज क्यों नहीं निकलवा पाया? आप आईसीसी की बात करें, एसीसी खुद सरबराह मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली है, हमने कोई प्रेस रिलीज नहीं जारी की, गलत किया, ये मैंने पॉइंट रेज किया कि आईसीसी में अगर आपका ये मौकफ है ना कि जयशाह साहब बैठे ने और अपना रसूख इस्तेमाल करते हैं, जो कि वो करते हैं, जिसकी वजह से क्रिकेट में प्रॉब्लम भी आ रहा है, कोई दो राय नहीं। मगर एसीसी में तो आप बैठे हैं, आपसे भारतीय कप्तान ने ट्रॉफी लेने से इनकार किया, भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार किया। तो एसीसी का अगले ही रोज एजीएम का इजलास भी हुआ। उस इजलास के अंदर उस एक्ट को कंडेम क्यों नहीं किया गया? आप सरबराह है ना, बिल्कुल। आप उस एक्ट के कंडेम, एक प्रेस रिलीज आनी चाहिए एसीसी प्लेटफॉर्म से कि एसीसी के बाकी मेंबर ने अपने सरबराह की इंसल्ट होने पर इस एक्ट को कंडेम किया है, मुजम्मत की है, क्यों नहीं है? तो आप आईसीसी की बात, प्रेस रिलीज की बात करें तो एसीसी ने भी कौन सा भाई, अपने हक के लिए आवाज उठाई है? दोनों अलग अलग चीजें हैं। आईसीसी को तो प्रेस रिलीज करनी चाहिए कि सूर्य कुमार यादव के केस पे उन्होंने क्या फैसला किया, बताएं ना आप। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी पूछना चाहिए इनसे कि भाई साहब, आपने हमारी खिलाड़ी को तो जो कल कोड ऑफ कंडक्ट की बल्ला मारे है, उन्हें तो पता नहीं की कुछ क्या छड़े है, उसके ऊपर क्या सजा है? कोई सजा नहीं है। मतलब जो भी सजा है वो बताएं, क्या सजा है? खामोशी। खामोशी तो कोई बात नहीं होती। खामोशी। अच्छा, वो चल रहा है, स्प्रे कर रही हैं, वो कह रहे हैं कि स्मेल बहुत आ रही थी, इस वजह से स्प्रे कर रही हैं। यार सोशल मीडिया पे आपको पता ही है, फनकारियाँ चलती हैं, उधर से भी हमारे यहाँ भी। हाँ। वो बेसिकली आपने ना प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम जाके कवर करें, आपको अंदाजा हो वहाँ पे ना मच्छर शच्चर और ये इंसेक्ट्स बहुत होते हैं, ठीक है। तो उनको हटाने के लिए स्प्रे वगैरह किया था, मगर उससे कुछ खास फर्क पड़ा नहीं था। ज़ाहिर फील्डर की आंख में भी, उनके विमेन क्रिकेटर्स के भी आंख में, बैट्समैन पे भी जा रहा था और इनके भी हो रहा था। तो बेसिकली स्प्रे इस चीज़ का किया हुआ था, वो नहीं था कि स्मेल का स्प्रे था, मच्छर का स्प्रे था। हाँ, तो पहले नहीं स्प्रे कर देना चाहिए था ताकि मच्छर आते होता है, होता फिर आ जाता है ना, वो बस अपने एरिया से निकालना चाह रहे थे कि चलो थोड़ा सा वो राहत मिले, वो ऐसी एक कोशिश थी। बाकी उससे थोड़ी फर्क पड़ता है, पूरा ग्राउंड है। आपको बताऊं, प्रेमदासा स्टेडियम में एक और थोड़ी सी खौफनाक चीज़ है वहाँ की, बताऊं क्या? वहाँ पे अक्सर सांप भी आ जाते हैं। ना करें। मैं आपको एलपीएल के बीच में भी आया, और वहाँ पे मैं कई मैंने टूर्नामेंट कवर किए। 2023 पाकिस्तान इंडिया का मैच भी वहाँ पे हुआ था। तो मेरे साथ श्रीलंकन जर्नलिस्ट था। वो कहता ये ध्यान रखना यहाँ पे ना, वो क्योंकि ना उसके स्टेडियम के अंदर भी वैसे सांप आया हुआ है एलपीएल के बीच में, और उसके बाहर ना उसने नाले के ऊपर ना जंगला सा रखा हुआ है उन्होंने। तो उस जंगल के बीच में सुराख होता है, पानी आए तो निकालने के लिए। तो मुझे कह रहा था ध्यान से पाँव देख के रखना नीचे, इधर जंगले के अंदर सांप होते हैं। तो हाँ, सांप बहुत है प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में। तो वहाँ पे जरूर रखना था उन्होंने मैच। श्रीलंका का सबसे बड़ा ग्राउंड है, तो इतने बड़ा हिस्टोरिकल ग्राउंड है। इतने मच्छर और सांप हैं। मच्छर तो खैर वेदर की वजह से हो गए, बट सांप होते हैं वहाँ पे। खैर कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ, मेरे याद नहीं मुझे कि कभी सांप के डसने का भी हो चुका हो, बट होता है वहाँ पे, सांप नजर आते हैं। हाँ, एलपीएल के बीच में तो खिलाड़ियों के जो बैग पड़े हुए थे, उस बैग के पास पड़ा हुआ था सांप। हाय, वो तो चाहे डर के खेलते होंगे। बस हो ही जाता है। तो इस पे परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है? वहाँ चले उधर बैट बॉल हो रहा है, नहीं, पिच के ऊपर तो खैर क्या आना, बट घास तक तो आ चुका हुआ, फील्ड एरिया में तो आ चुका हुआ। तो टॉस का क्या मसला चल रहा है?
या टॉस का मसला ना बस हो जाता है बाज़-औक़ात। टॉस का मसला ये चला कि जो टॉस सिक्का जो फेंका था हरमनी कौर ने फेंका, इंडियन कैप्टन ने। फातिमा सना पाकिस्तानी कप्तान है, उन्होंने टेल बोला, मगर मेल जॉन्स जो थी वहाँ पे उसने बोल दिया कि हेड, तो रेफरी ने वो उसका सुन लिया हेड, तो रेफरी को भी नहीं पता था कि रेफरी के साथ फातिमा सना खड़ी थी कि उसने टेल बोला है, तो रेफरी ने भी हेड, चूंकि सिक्का हेड आया तो रेफरी ने कह दिया ओके पाकिस्तान टॉस जीत गया। लेकिन आपकी तो ठीक है, इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। अगर कॉन्स्पिरेसी होती तो आपके खिलाफ होती ना, वो तो आपको फायदा मिला, मॉइस्चर था पिच के ऊपर, आपने बॉलिंग की। नहीं, लोग ये कह रहे हैं चेक करें हमारी पीसीबी की ताकत, एक्चुअली आईसीसी पीसीबी हो गया अब। नहीं, वो शानदार फ्लड्स थी जो रेफरी थी, तो नहीं पता चला उनको। अच्छा, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। हाँ, उसको नहीं अंदाजा हुआ, तो उसने, क्योंकि उसने बोला हेड बोल दिया, वैसे भी सिक्का गिरने से पहले ही हेड, मतलब उसने बोल दिया था जॉन्स ने, मेल जॉन्स ने, तो रेफरी ने वो सुन लिया, उसने बोल दिया। हाँ, अगर तो वहाँ पे क्लियर नहीं हो सकता था, कहते कि नहीं यार। अच्छा, विमेन हमारी कप्तान ने भी तो चली गई चुप करके, हाँ ठीक है मैंने जीत लिया। उनको क्या, तो सबको कंफ्यूजन हुई। मतलब ये है। अच्छा, पहले मुझे ये लगा था कि शायद ये सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे ही चल रहा है और ऑडियो लेके चल रहा है। बाद में मैंने थोड़ा इसके ऊपर आर्टिकल पढ़ा तो पता लगा कि नहीं ऐसा ही हुआ, क्योंकि मैं टॉस को लाइव नहीं देख पाया था, तो मैंने बाद में पढ़ा था, तो ये हुआ। वो तो तूफान मचा पड़ा है, वो पाकिस्तान वालों ने अलग, इंडिया वालों ने अलग, वो कह रहे हैं यूँ हो गया तो वो कहते हैं यूँ हो गया। लेकिन ना उधर टॉस का बड़ा एडवांटेज था जो हमें मिलना चाहिए था, लिया भी, कम स्कोर पे आउट कर दिया, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर था पिच में शुरुआत में, जो हमने फ़ायदा भी उठाया। और उनका सारे टीमों का डिफरेंस इतना है, इंडिया विमेन पाकिस्तान विमेन का, खासकर ओडे फॉर्मेट में। T20 में फ्लूक लग जाता है, शुरुआत में विकेट मिल जाए तो वापसी कम होती है, चांस नहीं बनता। लेकिन वनडे है, इसमें थोड़ा चांस मिल जाता है आपको। खैर ओपनिंग जल्दी आउट नहीं हुई थी उनकी, स्मृति मंदाना को फातिमा सना ने ही LBW किया था जो पहली विकेट गिरी थी इंडिया की, मगर उस वक्त तक थोड़ी सी स्टेबल ओपनिंग पार्टनरशिप हो चुकी हुई थी। सो ये है, बाकी इट्स नॉट अ कंट्रोवर्सी। हाँ, कह सकते हैं कंट्रोवर्सी भी है, बट मैं इसके पीछे कोई इंटेंशन बुरी नहीं देख रहा। आपकी एनर्जी क्यों डाउन है? या अभी लोगों को हारता देख देख के आप, अभी टाइम हो चुका हुआ है, अभी टाइम मैं बता दूं क्यों एनर्जी डाउन है। अभी टाइम हो चुका है तकरीबन 4 बजे का, अच्छा इवनिंग, और मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। तो और क्या, नाश्ता नहीं किया? क्या किया है, एक ब्रेड, वो भी मिलके खाना पड़ा। मेरी बेबी आजकल स्पोर्ट्स के व्लॉग कर रही है और आटा गूंदने का टाइम नहीं होता। और पूछो बेटा, बताओ, मैं बोलूंगा। ट्रॉफी कहाँ तक पहुंची है? ट्रॉफी ACC ऑफिस में पड़ी है। ट्रॉफी का मामला एक समझें कि समंदर में खामोशी है, किसी तूफान का पेश खैमा लग रहा है। लेट्स सी क्या होता है। एक माह के अंदर चीज़ें बहुत बड़ी डेवलपमेंट होंगी इसके ऊपर, आई एम टेलिंग यू। अच्छा, हाँ, लिख लूँ मैं? लिख कर बोल रहे, संभाल के रख लो। अभी ICC का इजलास होना है, वो भी है। और मैं एक बात बताऊं, देखें, ट्रॉफी वाले मामले में इंडिया की ज्यादती थी। आपने नकवी साहब से नहीं लेनी ट्रॉफी, आपने ACC के सरबराह से ट्रॉफी लेनी है, बिल्कुल ठीक है ना। तो उसमें आपने ICC के अंपायर जो पाकिस्तानी थे, क्या आपके मैच में नहीं खड़े हुए? क्या आपने उनसे हैंडशेक नहीं किया? क्या मुश्ताक अहमद जो कि बांग्लादेश के बॉलिंग कोच उनके साथ हैंडशेक नहीं किया? वो भी तो पाकिस्तानी थे, लेकिन क्यों किया? क्योंकि वो दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। सेम नकवी साहब वाज नॉट रिप्रेजेंटिंग देयर एज ए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन, ही वाज देयर एज ए ACC हेड। वो मैंने बड़े जानने वाले हैं, मैंने उनसे भी पूछा, वो ये कह रहे थे कि मान लिया थी ACC क्रिकेट हमें ले लेनी चाहिए थी, फिर जो ट्वीट किया वो भी ACC के सरबराह के बन के की इन लोगों ने। यार ट्वीट भी मुझे जाती, मेरा ख्याल है उन्होंने डायरेक्ट तो खैर नहीं की, बट वो समझ सबको ही आ गई कि किसको की है। लेकिन शायद नहीं करनी चाहिए थी, मगर शुरुआत किसने की? भारत ने। वो जो पोस्ट मैच सेरेमनी में बात की, जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, शुरुआत वहाँ से हुई। बाद में हमने भी किया, हमें भी नहीं करना चाहिए था, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे भी, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स था, हमने रद्द-ए-अमल में किया जो किया। तो ये मामला है। बाकी देखो की होएगा, सब लोगों की नजरें है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। लेकिन कुछ होगा जरूर, कुछ होगा जरूर। हाँ। अच्छा होगा कि बुरा होगा? ऑफ कोर्स क्रिकेट का नुकसान होगा। सियासत जीत जाएगी, क्रिकेट हार जाएगी। पहले भी जीत गई है। आज माइकल थर्टन ने एक बड़ी जबरदस्त एक आर्टिकल लिखा, उसने बोला कि क्रिकेट कभी डिप्लोमेसी हुआ करती थी, आजकल प्रॉक्सी बन चुका हुआ है फॉर द प्रोपेगेंडा। इतनी अच्छी बात पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।